welcome in math session. Today we continue our practice set 4.4, that is related to our financial planning. So see here some important points or formula for this exercise 4.4. So first point is brokerage per shares, that is मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ ब्रोकरेज। जैसे हम लोग डिविडेंड फेस वैल्यू पे फाइंड आउट करते थे, तो वैसे यहाँ पे अगर ब्रोकरेज पर शेयर फाइंड करना होगा तो किस पे फाइंड आउट करना है, मार्केट वैल्यू, परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर्स। परचेज अगर आप परचेज कर रहे, खरीद रहे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, ब्रोकरेज क्या करना होगा, उसको ऐड कर देना होगा। जैसे हम कोई वस्तु जब खरीदते हैं तो हमें उसकी जो प्रिंटेड प्राइस होती है मींस मार्केट वैल्यू प्लस उसके ऊपर जो ब्रोकरेज होगा, जो भी परसेंटेज होगा वो परसेंट, और अगर जीएसटी है तो फिर उसको जीएसटी भी क्या करना होता है, ऐड कर देना होता है। इसलिए जिस एग्जांपल में जीएसटी होगा उसमें आपको ये याद रखना है कि मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। थर्ड, सेलिंग प्राइस। सेलिंग मींस अगर आप बेचते हैं तो उस समय मार्केट वैल्यू माइनस जो ब्रोकरेज होगा वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पे मैंने माइनस और ब्रैकेट में लिखा है इफ जीएसटी इज गिवन दैट टाइम इट इज मार्केट वैल्यू माइनस इन ब्रैकेट ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। देन टोटल वैल्यू, यू नो, टोटल अमाउंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। एंड फॉर दिस फार्मूला, फ्रॉम दिस you find number of shares equal to total value upon market value and GST. Remember this fifth one. If GST is given, then find GST, amount of GST on brokerage, means brokerage into rate of GST. तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हमें अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है तो एग्जाम्पल रीड करना है, गिवन लिखना है, जो फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या क्या लगने वाला है। दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, कौन सी, परचेस और सेलिंग। अगर परचेस है तो परचेस तो क्या फार्मूला, अगर सेलिंग है तो सेलिंग के लिए फार्मूला करना है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने लिखा है मैंने कि मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज 200 रुपीज इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, देन फाइंड द परचेस वैल्यू। क्या है, परचेस वैल्यू मींस मार्केट वैल्यू प्लस क्या करना है हमें, ब्रोकरेज। लेकिन ब्रोकरेज फाइंड आउट करने के लिए जो यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा है ब्रोकरेज पर शेयर्स, मींस एक पर जो ब्रोकरेज होगा, जो ब्रोकर होता है वो क्या करता है, जब उसका जो रेट होता है वो रेट हमें, जो अगर हम परचेस करते हैं तो हमें क्या होता है, खुद देना पड़ता है, तो वो क्या हो जाता है उस समय उसमें प्लस हो जाएगा, और अगर आप सेल करते हैं सेल करते समय वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है, जो गिवन चीजें हैं लिख लेनी है। जैसे मार्केट वैल्यू 200 रुपीज दिया है, देन रेट ऑफ ब्रोकरेज इज गिवन, रेट ऑफ ब्रोकरेज इक्वल टू 0.3%। अभी ये चीजें हमें दी है, तो पहले क्या करना है हमें, ये रेट है तो ब्रोकरेज तो फाइंड आउट करना होगा ना, तभी वो क्या होगा उसमें ऐड हो जाएगा। तो ब्रोकरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट फार्मूला जो लिखा है हमने कि ब्रोकरेज पर शेयर इक्वल ब्रोकरेज पर शेयर इक्वल टू, अब ब्रोकरेज हमेशा हम लोग किससे फाइंड आउट करते हैं, मार्केट वैल्यू, तो फार्मूला बन जाता है मार्केट वैल्यू इनटू रेट ऑफ ब्रोकरेज। अब मार्केट वैल्यू इसकी यहाँ पे दी है 200, तो 200 इंटू अब 0.3% मीन्स 0.3 अपॉन 100, so 0.3 divided by this 100, so 0 0 cancel, and when you multiply this 2 into 0.3, that time it is 0.6 means 60 पैसे। अब यहाँ पे ये क्या हो गया,
वहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है तो हमें एक ही का फाइंड आउट करना है, तो अब हम क्या लिखेंगे, परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज, देयरफॉर परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज। अब परचेस के लिए क्या कहा हमने, जो मार्केट वैल्यू है वो, और जो ब्रोकरेज है, अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज वो ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे परचेस हुआ है तो यहाँ पे लिखना है ब्रोकरेज। अब ये वैल्यू 200 प्लस 0.60, अब इनको अगर ऐड करते हैं तो आंसर आ जाता है 200.60 पैसे, मीन्स 200 रुपीज एंड 60 पैसे। तो आसान सा है ना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल रेट करके आप सिर्फ परचेज और क्या देखना है उसमें, सेलिंग, दो चीजें ढूंढनी है, दो चीजें होगी तो उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, a share is sold for the market value of rupees 1000, brokerage is paid at the rate of 0.1%, then what is the amount received after sale? So student, here selling is given। अब इस एग्जाम्पल में परचेस नहीं है तो क्या है, सेलिंग है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सोल्ड और यहाँ पे भी सेल है। तो अब हमें क्या करना है, गिवन लिखने के बाद जो फर्स्ट एग्जांपल में हमने मेथड यूज की, सेम मेथड यूज करना है, सिर्फ लास्ट में जो फार्मूला हमने मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज किया था उसके बदले हमें सेलिंग प्राइस के लिए मार्केट वैल्यू माइनस जो ब्रोकरेज है वो करना है। यहाँ पे जीएसटी का रेट नहीं है इसलिए ये फार्मूला ना यूज करके हम लोग जो ऊपर का फार्मूला उसे अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट वी राइट द गिवन थिंग, so here's the market value, that is 1000 rupees, and then rate of brokerage is 0.1%. Therefore first find the amount of brokerage, means brokerage equal to market value into the rate of brokerage. So here market value is 1000 rupees and rate of brokerage is 0.1%, means 0.1 divided by this 100. So 0 0 cancel. 10 into 0.1, that gives 0.1 means 1 rupees. When you multiply it is 1, and when you do decimal that time it is 1 rupees, and therefore we write the amount received after the sale or selling price of share is, therefore selling price equal to market value minus brokerage, that gives 1000 minus 1 gives 999 rupees. Hello student, see question number 3. In this example, one table is given, and in this table two information is given. First one, that is if number of share is 100, B means buy, means खरीदा है, and 75 yes means selling। तो इससे पता चलेगा कि फर्स्ट एग्जांपल कौन सा है, परचेस से रिलेटेड है, और सेकंड जो एग्जांपल है वो किससे रिलेटेड है, सेलिंग प्राइस से रिलेटेड है। और टोटल हाउ मेनी क्वेश्चन इज गिवन, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस दिए, ऐसा मान के एग्जांपल सॉल्व करना है। एग्जाम में भी हमें स्टेटमेंट में किसी का नाम दिया होगा, नंबर ऑफ शेयर्स दिए होंगे, मार्केट वैल्यू दी होगी, और इतने सारे क्वेश्चंस हमें पूछ सकते हैं, एग्जांपल बन सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक टेबल दिया है शॉर्टकट में,
जिसे हमें यूज करके इतने सारे वैल्यूज फाइंड आउट करना है। जैसे पहले है टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा है कि मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल वैल्यू दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो पहले क्वेश्चन के लिए हमें जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखना है, तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 100 and market value is 45 rupees. Therefore, first answer, that is total value. Total value equal to market value into number of shares, or number of shares into market value, no problem. So market value into number of shares. अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 इंटू दिस 100 दैट गिव्स रुपीज 4500। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। देन ब्रोकरेज, सेकंड क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है हमें? रेट ऑफ ब्रोकरेज इज गिवन। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 0.2%। और अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज आपको पहले ही बता दिया है कि ये हमें मार्केट वैल्यू पे फाइंड आउट करते हैं। जो डिविडेंड होता था, रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड फेस वैल्यू पे फाइंड आउट होता था पहले पिछले एक्सरसाइज में। अभी इसमें हमें जो ब्रोकरेज दिया है रेट, उससे जो उसका अमाउंट फाइंड आउट करना है वो किस पे लेना है हमें? मार्केट वैल्यू। और यहाँ पे टोटल वैल्यू यूज करनी है। अगर आपने 45 मार्केट वैल्यू यूज किया होगा तो वो 1 का होगा, फिर उसको 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो हम लोग डायरेक्टली ये वैल्यू यूज कर लेंगे। तो ब्रोकरेज इक्वल टू market value means here total value means MV into the rate of brokerage means 4500 into 0.2 upon 100, then 0 cancel, and 45 into 0.2 means 45 2 ja, that is 90, and when you give decimal then it is 9 rupees. Means amount of brokerage is how much? 9 rupees. Then central GST on brokerage. जीएसटी पहले भी मैंने बताया था कि जीएसटी अगर होगा तो जीएसटी किस पे फाइंड आउट करना है हमें? ब्रोकरेज पे। तो यहाँ पे हम लोग इस ब्रोकरेज पे 9% फाइंड आउट करेंगे जो सेंट्रल जीएसटी होगा। सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो जो आएगा वही ये भी होगा। और लास्ट में हम, अब ये क्या है? परचेस दे, तो सभी को क्या करना पड़ेगा? ऐड कर देना होगा। मीन्स कौन सा फार्मूला? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी। जीएसटी के बदले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रल और जीएसटी दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमें फार्मूला मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड जो टॉपिक, थर्ड मीन्स सेंट्रल जीएसटी ऑन ब्रोकरेज मीन्स ब्रोकरेज into rate of CGST. So brokerage कितना है? 9 into this rate of central GST is also 9%, means 9 upon 100. So 9 9 ja 81 upon 100, that gives rupees 2 0.81। क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो डेसिमल ऊपर से हम लोग 2 डिजिट के बाद में दे देंगे। तो ये क्या हो गया? सेंट्रल जीएसटी। एंड देयरफॉर फोर्थ मींस सेंट्रल जीएसटी इक्वल टू स्टेट जीएसटी, दैट इज रुपीज 0.81। ये फोर्थ का भी हो गया।
उसके बाद हमें टोटल वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू, अब टोटल वैल्यू, अब इसमें जीएसटी भी है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, जो मार्केट वैल्यू है प्लस, अब मार्केट वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, ये टोटल अमाउंट लेना होगा, एक का नहीं लेना है, एक का लेंगे तो आपको फिर से सभी एक का मिलेगा और फिर से 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका टोटल वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स मीन्स टोटल मार्केट वैल्यू, ऐसे लिख लेंगे हम लोग, प्लस, अब यहाँ पे ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं क्योंकि प्लस में कोई साइन चेंज नहीं होने वाली, फिर भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रोकरेज प्लस, अब यहाँ पे जीएसटी एक साथ नहीं है लेकिन जीएसटी की क्या होता है, सम ऑफ सेंट्रल एंड सम ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट जीएसटी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी। अब इन सबको प्लस करते हैं तो 4500 प्लस, अब इसमें ब्रोकरेज क्या था 9 प्लस ये 0.81 प्लस 0.81। अब इन सबका सम जो होगा वो क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इनको ऐड कर देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए इसमें डेसिमल नहीं है तो हम लोग 4500 डेसिमल करके यहाँ पे 0 लिख देते, फिर 9 तो डेसिमल के पहले ये 9, उसके बाद यहाँ पे 0.81 है तो यहाँ पे 0 और ये डेसिमल एक के नीचे 81 0.81। अब इनका सम, ये 1 + 1 2, 8 + 8 16, फिर ये 9 + 1 10, यहाँ पे डेसिमल देना है और ये फिर 0 और 1 और ये 4 5 ऐसे होगा। मीन्स आंसर कितना आ गया इसका 4510 रुपीज एंड 62 पैसे। सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स 75 है और मार्केट वैल्यू 200 है, बट हियर सेलिंग इज गिवन। यस, तो आपको कहाँ पे चेंजेस करने होंगे, तो टोटल वैल्यू के लिए सेम वही फार्मूला, मीन्स मार्केट वैल्यू इनटू तो नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपको मिलेगा। फिर ब्रोकरेज जो आप टोटल वैल्यू पे इसी मेथड से फाइंड आउट करना है। फिर सेम सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी बोथ आर इक्वल, सो फाइंड सेंट्रल जीएसटी ऑन ब्रोकरेज एंड रेट ऑफ सेंट्रल जीएसटी 9%। तो सेम मेथड से आपको यहाँ तक ये फोर्थ भी क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। सिर्फ लास्ट में जो टोटल वैल्यूज है उसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करना है, टोटल मार्केट वैल्यू माइनस इन ब्रैकेट ब्रोकरेज प्लस सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। इन सबको एक साथ ऐड करके, जैसे यहाँ पे ये वैल्यू एक साथ आई है तो मैंने सबको एक साथ ऐड किया है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस साइन लेना होगा और इन सबको ऐड करके जो वैल्यू यहाँ पे होगी टोटल वैल्यू, उसमें से इन सबका सम क्या करना है, यहाँ पे माइनस करके लास्ट का आंसर होगा। तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, बाकी नहीं तो मेथड सब क्या है सेम टू सेम है, तो आप इसे ट्राई कीजिए।